हे हाय एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आई एम योर कोच गणेश यादव एंड राइट नाउ you people are watching me on English Wala Pathshala. Dear learners and viewers, today in this class we are going to learn something about one of the very interesting topics of English language, and that is pronoun. Yes, today we will be discussing about the word pronoun. What are the pronouns in spoken English and how do we use them in spoken English or while speaking English? We are going to learn something about that in the complete video of today. So without any further delay, let's get start our today's class. So to define the word pronoun, you have to break this word into two parts. The first one is pro, another is noun. आपको इसको दो भागों में ब्रेक करके समझना पड़ेगा. प्रो का मीनिंग होता है के लिए और नाउन का मीनिंग होता है नाउन. सो ऐसे वर्ड जो कि नाउन के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन. जी हाँ, ऐसे वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, नाउन की जगह पर यूज किए जा रहे हैं इंग्लिश में, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन के कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दीज, दैट. ऐसे करके कई सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन इन स्पोकन इंग्लिश या इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, दैट इज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन और फॉर नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. सो ऐसे वर्ड जो कि नाउन की जगह पर आते हैं या नाउन के लिए आते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर मेंशन किया है वो है वाई. प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोनाउन को हम इंग्लिश में यूज क्यों करते हैं, इनका यूज क्यों किया जाता है. सो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा प्रोनाउन रिड्यूसेस द रिपीटेशन ऑफ नाउन. हम प्रोनाउन को इंग्लिश में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये नाउन के रिपीटेशन को कम करते हैं. बार बार नाम को या नाउन को रिपीट करने से जो हम पैराग्राफ बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, काफी ऑकवर्ड लगता है या फिर अच्छा फील नहीं होता है लिसनर को. इसीलिए हम एक बार नाउन बोलकर उसको नेक्स्ट टाइम में सिर्फ हम प्रोनाउन में यूज करके पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस बोलते हैं. सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ राम. आपको राम के बारे में एक पूरा पैराग्राफ बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? सपोज आपको बोलना हो कि राम सुबह 6 बजे उठता है, फिर राम ब्रश करता है, फिर राम नहाता है, फिर राम स्कूल के लिए तैयार होता है, फिर राम स्कूल जाता है, फिर राम स्कूल से घर आता है. ऐसे करके बार बार इस पैराग्राफ में आपको राम बोलना पड़ रहा है. तो बार बार इस राम या फिर कह सकते हैं इस वर्ड को नहीं बोलने के लिए आपको एक बार राम बोलना है, फिर आपको बोलना है वह, दैट मीन्स he. So in English it can be like Ram wakes up at 6 a.m. in the morning, then he brushes his teeth, then he takes bath, then he gets ready for school, then he goes to school, then he comes back from school at this time. So ऐसे करके मैंने सिर्फ एक बार बोला है राम. बाद के सारे सेंटेंसेस में मैंने सिर्फ ही बोला है. तो जो वर्ड ही है वो हमारे लिए हो जाएगा प्रोनाउन. तो अभी तक हमें ये क्लियर हो रहा है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पर आते हैं या नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. अगला पॉइंट लिखा है मैंने, इन whatever situation the noun would be, in the same case pronoun would replace it. तो जिस भी केस में, जिस भी सिचुएशन में नाउन रहेगी, उस सिचुएशन में, उसी केस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल है, राम इज गुड बॉय एंड ही इज माय फ्रेंड. अब यहां पर राम हमने सब्जेक्ट के जैसे यूज किया है तो यहां पर ही उसको रिप्लेस कर रहा है एज अ सब्जेक्ट. सो राम एक अच्छा लड़का है और वह मेरा दोस्त है. क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राम है तो यहाँ पर हमने ही लिखा है. अगर यहाँ पर सीता रहता तो हमें यहाँ पर शी करना पड़ता. ऐसे करके नेक्स्ट लिखा है मैंने, राम्स हाउस इज ब्यूटीफुल. राम का घर काफी अच्छा है. अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है राम्स, ये एक पॉजेसिव नाउन है और इसको रिप्लेस करने के लिए हमने हिज का यूज किया है. हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, दैट मीन्स उसका घर काफी सुंदर है. नेक्स्ट है राम टीचेस सीता. राम सीता को पढ़ाता है. यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है और सीता ऑब्जेक्ट है. तो राम टीचर्स के बाद मैंने यहाँ पर हर लिखा है क्योंकि जो सीता है नाउन वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन हर को लिखा है. तो वहां पर वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज हो रहा है. ऐसे करके लिखा है राम नोज मोहन. तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है. इसका हो जाएगा ही नोज हिम. तो हमने मोहन को हिम से रिप्लेस कर दिया है. सेम मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसा जहां पर नाउन रहेगा वैसा वहां पर प्रोनाउन यूज किया जाएगा. अल्टीमेटली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक सेंटेंस में नाउन जिस भी पोजीशन पे रहेगी, जिस भी सिचुएशन में रहेगी, उसी सेम सिचुएशन में प्रोनाउन को यूज किया जाता है या फिर उसको वो वैसे ही रिप्लेस करता है. आगे हम समझने वाले हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है पर्सन्स पर. आपने इंग्लिश में सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो जितने भी प्रोनाउन है वो उन पे डिपेंड होते हैं या उनके हिसाब से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. तो प्रोनाउन के चार्ट के हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है या नाउन को कैसे प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं. सो इन द अपकमिंग स्लाइड में आपको प्रोनाउन डिटेल्स समझाता हूं चार्ट के थ्रू. सो लेट्स गो देयर नाउ.
सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोनाउन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। इस चार्ट के थ्रू हम प्रोनाउन को डिटेल से समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है पर्सन। आपको पता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सन्स पर डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। सो इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, जिसको हम कारक बोल सकते हैं या फिर वचन बोल सकते हैं। तो पहले पर्सन में हम लेते हैं स्पीकर को, जो बात करता है उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। या तो मैं बात कर रहा हूं या फिर हम सब मिलकर बात कर रहे हैं। तो स्पीकर में या तो आई हो सकता है या वी हो सकता है। तो आई और वी इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो बातों को सुन रहा है, जो बातों को लिसन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लिसनर। और यू सेकंड पर्सन कहा जाता है इंग्लिश में। तो यू हो जाता है लिसनर और दैट इज इसको बोला जाता है सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में स्पीकर को लिया जाता है जो कि बातें करते हैं, और जो सुनता है उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं जो कि लिसनर होता है। और जिनके बारे में बात होती है वो होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे को कंसिडर किया जाता है या फिर लिया जाता है। सो ऐसे करके 3 प्रकार के पर्सन होते हैं जो कि आपको मैंने अभी बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। आपको पता होगा आई वी दे यू का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं। अगर नाउन एक सब्जेक्ट के फॉर्म में वहां पर सेंटेंस में है तो उस प्लेस पर ये सब कुछ आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, खुद के बारे में मैं आई का यूज करता हूं, हम सब के लिए हम वी का यूज करते हैं। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो ये हो जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको पता है सब्जेक्ट का मीनिंग करता होता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कर्म बोलते हैं, मतलब जिस पर काम किया जाता है, जो काम को रिसीव करता है। ये डूअर है और ये रिसीवर है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रही है, दैट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रही है, तो वहां पर उसको रिप्लेस करने के लिए ये सारे प्रोनाउन यूज किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन। नाउन के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सो आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, वी का अज हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि नाउन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे। अगले हमारे पास है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, जहां पर हम स्वामी वाली बात करते हैं, अधिकार, ऑनरशिप की बात करते हैं। जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सारे जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये किसी अधिकार को जताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इट इज माय कार, इट इज आवर होम, इट इज योर बुक, इट इज हिज कॉपी, इट इज हर हाउस और इट इज देयर ड्यूटी। सो ऐसे करके आप लोग इनका यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पार्ट लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन का, जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। तो आप देख रहे होंगे ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि इधर की साइड वाले प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं, जैसे माय होम, माय कार, माय हाउस। लेकिन यहाँ पर इसके बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इट इज माइन कार, आपको बोलना पड़ता है इट्स माइन, यह मेरी है। तो सिंपली डायरेक्टली रिप्लाई करने पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे ये उनका है, सो इट इज हर्स, ठीक है, या इट इज देयर्स। सो इन दिस वे आप देख सकते हैं कि इन सारे प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं होता है। इन द लास्ट ऑफ द चार्ट मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निजवाचक सर्वनाम, जहां पर कर्ता खुद की बात करता है, स्वयं की बात करता है। जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ या आर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ऐसे करके हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ या देम सेल्फ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने LVS लिखा हुआ है, यू कैन सी मैंने यहाँ पर LVES लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ को अगर हम प्लूरल करेंगे तो वो हो जाता है VS। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में F या FE आता है, उसको प्लूरल करने के लिए हम VES का यूज करते हैं। आपको ये पता होगा कि जब हम सारे मिलकर किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम सारे प्लूरल हो चुके हैं, और F के बाद प्लूरल बनाने के लिए इसको हमने यहाँ पर VES किया हुआ है। ऐसे इन दिस वे आवर सेल्फ को हम आवर सेल्फ कर सकते हैं, योर सेल्फ को योर सेल्फ कर सकते हैं, और देम सेल्फ को देम सेल्फ कर सकते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि ये सब प्लूरल के लिए भी यूज होते हैं। आई, ही और शी ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, इसीलिए इनके लास्ट में हमने VES नहीं किया है। वी, यू और दे का हम एज अ प्लूरल भी यूज करते हैं, दैट्स वाई हमने वहां पर F को रिमूव करके VES लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को प्रोनाउन का ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा या समझ में आ गया होगा। इसके सेंटेंसेस में सेपरेटली या फिर आने वाले स्लाइड में बनाने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, या एक प्रोनाउन नाउन को कैसे रिप्लेस करता है अलग अलग जगह पर। सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोनाउन ने नाउन को कैसे रिप्लेस किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस सेंटेंसेस कि कौन से प्लेस पर नाउन को प्रोनाउन ने कैसे रिप्लेस किया है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं सब्जेक्टिव केस को। यहाँ पर जो लिखा है वो है राम हेल्प्स मोहन। राम यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और उसे हमने रिप्लेस किया ही से, ही हेल्प्स मोहन। तो राम को ही ने रिप्लेस किया, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो चुका है। इन द सेम वे यहाँ पर आप और भी कोई प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नाउन। सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम हेल्प्स मोहन, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये
ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मोहन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, सेंटेंस हो जाएगा राम हेल्प्स हिम। तो मोहन को हिम ने रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इन द सेम वे यहाँ पर कोई और भी प्रोनाउन आ सकता है अकॉर्डिंग टू द नाउन। थर्ड हमारे पास है पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव केस। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे राम्स बुक, यहाँ पर जो राम्स लिखा हुआ है वो एक पजेसिव नाउन है और उसको हमने रिप्लेस किया हीज से। ऐसे करके यहाँ पर सीताज बुक लिखा हुआ है, तो सीता के लिए हमने यहाँ पर हर का यूज किया है, लाइक हर बुक। तो ये होते हैं पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन, जहां पर हम अधिकार की बात करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव केस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्ता खुद के बारे में बात करता है। जैसे आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क खुद कर लेता हूँ या मैं मेरा होमवर्क स्वयं कर लेता हूँ। नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ अर्न्स मनी, वह उसका पैसा खुद कमाता है या वह मनी खुद कमाता है या पैसा कमाता है। तो यहाँ पर खुद और स्वयं की बात होगी। दे डिड इट देमसेल्फ, उन्होंने ये खुद किया या उन्होंने खुद से ये किया। नेक्स्ट है वी आवरसेल्व्स बिल्ड दिस हाउस, हमने खुद ने या हम स्वयं ने ये घर बनाया है। नेक्स्ट है शी हरसेल्फ लर्नड इंग्लिश, उसने इंग्लिश खुद से सीखी या उसने स्वयं से इंग्लिश सीखी। ऐसे करके आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई गेस आप लोगों को ये सेंटेंसेस के थ्रू प्रोनाउन कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैंने लिमिटेड सेंटेंसेस लिए हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए ऐसे और भी सेंटेंसेस या भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किसी और भी नाउन से चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों को प्रोनाउन का ये चार्ट और प्रोनाउन के ये सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इफ यस, then kindly go to like this video, share this video, and if you are new on my channel, then kindly go to subscribe this channel and please give your love and support to me. Thank you so much for watching this video till the end. With this note, I am Ganesh Yadav signing out for now. We will meet some other classes. Till then, take care and bye bye.